एक लड़के दी लाश मिली आ जिहदा नफ्स भी कटिया आ ते उहदा गुरदा भी कढ़िया आ। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है जी तुहाडा? उम्मीद है तुसीं ठीक होने आ ते मैं भी ठीक हाँ। एक वाकया रिपोर्ट हुंदा सियालकोट थाने उगोकी दे अंदर असगर अली साहब SHO ने उन्हां दे कोल। इस वाक़े दे विच एक औरत आके रिपोर्ट करदी है शाम नूं कि मेरा बच्चा सुबह दा निकलिया आ ते ओह हुण तक घर वापस नहीं आया। असीं उहनूं बड़ा लभ्या लेकिन लभ नहीं रहा, ओहदा मोबाइल भी ऑफ जा रहा। तो SHO साहब नूं जदों ओह दसदे आ कि साडा इकलौता बच्चा है, SHO साहब फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू करते हैं। कार्रवाई जो शुरू करते हैं तो अहले इलाका कोलों पुछदे आ, अहले इलाका कोलों पुछण तो बाद वो पहुँचते आ CCTV फुटेज तक। उत्थे जिहड़ियां मालूमात लैंदे आ उहदे विच ओह पुछदे आ कि इस बच्चे नूं किहने आखिरी टाइम किहदे नाल वेखिया, लेकिन कोई खास सबूत नहीं लभदा। ते इलाके दे विच ही कुछ CCTV कैमरे भी लगे हुंदे मुख्तलिफ सड़कां दे उत्ते जित्थों निकल सकदा सीगा। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ चैक किया गया तो एक कैमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ आया कि दो लड़कियां ਦੇ ਨਾਲ मोटरसाइकिल ਤੇ ਉਹ जा रहा। बाद चो पता लग्या कि वो दोनों लड़के ਉਹਦੇ दोस्त ਸੀਗੇ, लेकिन उस वक्त तक वो सिर्फ दो लड़कियां ਦੇ ਨਾਲ मोटरसाइकिल ਦੇ ਉੱਤੇ जा रहा वा। ਤੇ ਉਹ जो CCTV फुटेज उस अगले इलाके ਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ तहकीक तो बाद पता लगा कि उत्थे एक नाला आ, नाले दे उत्ते उस बच्चे की लाश मिली। उस बच्चे की जिहड़ी लाश मिली है ना, उस लाश दे नाल बड़ा जुल्म किया गया सीगा। उहदे विच मौके दे उत्ते जिहड़ियां चीज़ां सामने आईयां उहदे विच उस बच्चे का नफ्स जिहड़ा सी ओह कटता गया, उहदे चेहरा जिहड़ा सीगा ओह छुरियां मार के विगाड़ता गया, उहनूं ज़िबा किया गया, गर्दन कटी गई उहनूं मारन लई। फिर उहदी एक गुरदा जिहड़ा ना ओह भी कढ लिया गया। गुरदा नफ्स गैब सीगे ते उहनूं बच्चे नूं बड़े बुरे तरीके नाल मारिया गया सी। माँ प्यो दे उत्ते क्यामत टुट पई जदों यह खबर उन्होंने सुनी आ ते पुलिस ने जो तहकीकात रखियां नाल ते ओह जिहड़े दो मुंडे उन्होंने नाल वेखे गए सीगे ओह उस इलाके दे सीगे। उन्हां मुंडियां नूं गिरफ्तार किया गया। मुंडे उत्थों फरार नहीं होए कतल करने तो बाद, उत्थे ही दंदनांदे फिरदे रहे। ओह बिला खौफ के जिस तरह उन्होंने कुछ किया ही नहींगा। वो नौजवान जिहड़े सीगे वो भी कमसिन सीगे, ये नहीं कि वो फुल जवान हो चुके सीगे। वो 18 साल तो थल्ले सी, 14-15 साल की उम्र दे विच। ते उन्होंने जदों तहकीकात लई थाने लै गए, थाने ले जाके 2 दिन की तफ्तीश हुई, फिर जाके वो बच्चे मन्ने आ कि ये सारा मामला असीं कीता। क्यों कीता? वो दोनों बच्चों ने कहा कि सानू बचपन तो ही एक बुरी लत लगी हुई है कि हम जिनस परस्ती, कि मर्दां दा मर्दां दे नाल तल्लकात। यह वीडियो जी तुम एंड तक सुननी है, एंड ते जी चीज़ मैं तुहानूं दसांगा वो लाजमी तुसीं सुन के जाना और उस पर अमल भी करना। मर्दां दे नाल तल्लकात। हुण उन्होंने उस बच्चे नूं लिजा के उहदे नाल ज़्यादती कीती, फिर उहनूं मारिया। चलो ज़्यादती हो गई, ज़्यादती कर लई, ठीक है, मार भी लिया, ठीक है, लेकिन मारन तो बाद उहदा नफ्स ते गुरदा कटना, उहदा चेहरे की शक्ल विगाड़ना, इहदे पिछे की आ सी? जदों उन्हां नूं पुछया गया तो वह कहते कि असी इस चीज़ की तसल्ली कर रहे थे कि ये जिंदा तो नहीं रह गया, ये मर जाना चाहिए, ये साह मुक जान ताकि असी फसीए ना। तो उस जगह तो लागों यूज़ किए हुए कंडोम भी पाए गए। कंडोम इसलिए यूज़ किए गए कि ताकि DNA वगैरह ना होवे, असी उस चक्कर च ना फस जाइए। लेकिन वो CCTV कैमरे की वजह नाल सामने आ गए तो वो बहुत जल्दी गिरफ्तार हो गए। लेकिन उस माँ प्यो का इकलौता बच्चा एडी बेदर्दी के नाल कतल करता गया, जिहड़े कि सारी जिंदगी इस गम नूं भुल नहीं सकणगे। हुण ये वीडियो तुहानूं तां सुणाई है कि ये वाकया हकीकत च सियालकोट उगोकी थाने दे विच पेश आया और मुलजम गिरफ्तार आ। SHO साहब का कहना कि ये मुलजम जिहड़े ना कमसिन होने के बावजूद भी इन्हां नूं सख्त सज़ा दी जाएगी, क्योंकि इन्हां दा जुर्म जिहड़ा ना वो बहुत वड्डा आ। कोई छोटा मोटा चोरी डकैती इस तरह का जुर्म होवे ते उहदे च नरमी वरती जाती है, लेकिन इस जुर्म दे विच इन्हां नूं बहुत सख्त सज़ा दी जाएगी। हुण इत्थे 2 घर खराब हो गए, एक जिन्हां दा बच्चा मार गया, दूसरा जिन्हां दे बच्चे फड़े गए आ। दोनों घरां नूं चाहीदा कि अपने बच्चों का ख्याल रखण, मतलब मुहल्ले दे विच तुसीं अपने बच्चों नूं इन्हां चीज़ां दी अवेयरनेस दो कि इहो जिहे दोस्त नहीं बनाने। फिर इस्लाम दे विच कहा गया कि मोमन वास्ते सब तो बेहतरीन है कि वह जदों वेला होवे अपने घर आ जाए, बाहर फजूल जगह ते नहीं बहना चाहिए। जदों तुहानूं टाइम मिले तुसीं अपने घर आओ, अपना ज़्यादा तो ज़्यादा टाइम जिहड़ा अपने घर दे विच गुजारो ताकि मोमिन किसी गलत राह ते ना चले। ये सारियां चीज़ां इसे लिए इस्लाम दे विच दसियां गईयां कि इहो जिहे मामलात आने वाले वक्तां दे विच होण लग पैणे आ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈ ਕੇ ਸੌਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੈ ਕੇ ਸੌਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਧਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲਾਗੇ ਫੋਨ ਵੱਜਦਾ ਰਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮੀ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਦਾ ਬਾਉਣਾ ਤੇ ਵਾਹ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪੈਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਗਲਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘਰ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।